से साइबर सिटी से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। गुरुग्राम के पार्क हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। यहां पर भर्ती मरीज के मरने के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। मरीज के बाद भी इलाज के नाम पर वसूली का आरोप लग रहा है। 24 घंटे पहले ही मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, ये परिजन कह रहे हैं। उसके बाद भी पैसा वसूला जा रहा था। तो एक बड़ा आरोप लगा है हॉस्पिटल पर। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, पार्क हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। यहाँ भर्ती मरीज के मरने के बाद भी परिजनों ने हंगामा किया, क्योंकि मरीज के बाद भी इलाज के नाम पर वसूल रहे थे ये लोग। यानी कि जो परिवार ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे पहले ही मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग पैसा वसूल रहे थे, ये आरोप लगे हैं। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे गुलशन ग्रोवर से। गुलशन, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से, आरोप हैं क्या? देखिए, दरअसल ये गुड़गांव के सेक्टर 49 में पार्क अस्पताल है। यहाँ पर एक युवक को भर्ती कराया गया था, जो कि सोमवार को ये भर्ती हुआ था। एक्सीडेंट इसका गुड़गांव के सेक्टर 65 स्थित एक रेड लाइट पर इसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद इसको गंभीर अवस्था में यहाँ पर भर्ती कराया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि युवक की जो मृत्यु है वो सोमवार को ही हो चुकी थी, जबकि मंगलवार को भी उनसे पैसे लिए गए और आज जो कि कल बुधवार को भी इनसे पैसे लिए गए। यानी मृतक जो मरीज है वो मरा हुआ है और मरे हुए व्यक्ति के नाम पर ये हॉस्पिटल जो है वो पैसे वसूली कर रहा है, इलाज के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। इस तरह के आरोप जो है वो परिजनों ने लगाए हैं। परिजनों ने इस दौरान सड़क पर भी जाम लगाया। तुरंत गुड़गांव पुलिस काफी संख्या में मौके पर पहुंची और इस दौरान काफी जो आरोप है वो मरीज के जो परिजन है वो लगाते हुए नजर आए। सबसे पहले उन्होंने आरोप ये लगाया कि जो मरीज की मौत है वो 24 घंटे पहले हो गई थी, उसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन जो है वो इलाज के नाम पर लगातार पैसे वसूलता रहा। 3 दिनों में लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की राशि उनसे ली गई। जब उन्होंने मरीज के परिजनों ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की बात की, तब जाकर अस्पताल ने मौत की सूचना दी है। यानी जो मरीज के परिजन हैं वो उन्हें ना तो देखने दिया जा रहा था मरीज को, ऐसा परिजन आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ मरीज के परिजन ये भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपने मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तब मौत की सूचना दी गई। यानी उसके बाद वो टालते रहे पूरे दिन, यानी कल का दिन जो है वो टालते रहे कि सुबह 9 बजे हम दिखाएंगे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, यानी रात को 9 बजे तक जो है वो टालते रहे। और उसके बाद रात को 10 बजे परिजनों का गुस्सा फूटा है और उन्होंने जमकर हंगामा इस दौरान करते हुए वो नजर आए। ऐसे में गुड़गांव पुलिस ने कहा है कि मरीज के जो परिजन है उनकी तरफ से अभी शिकायत नहीं आई है, उनकी शिकायत का इंतजार है और शिकायत के बाद जो है जो भी हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। अक्सर इस तरह के मामले गुड़गांव में आए दिन हम देखते रहते हैं कि इलाज के नाम पर मोटी रकम जो है वो मरीजों से वसूली जाती है। मरीज इस दौरान परेशान रहते हैं, थक हार कर वो कई प्रशासन के दरवाजे पर अपनी गुहार भी लगाते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि सेक्टर 49 में जो पार्क अस्पताल के बाहर जिस तरह से मरीज के परिजनों ने हंगामा किया है, अब उसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। जो मृतक युवक है उसकी पहचान 20 वर्षीय अजरुल इस्लाम के रूप में हुई है, जो कि अजरुल इस्लाम सीएनजी ऑटो चलाता था। सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में शिकार हुआ था। ठीक है गुलशन, बहुत धन्यवाद, आपका विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में। ये मामला है गुरुग्राम का, साइबर सिटी का। यहाँ पर एक पार्क हॉस्पिटल पर आरोप लगाए गए हैं परिवार की ओर से कि इन्होंने 3 दिन में सिर्फ पैसे वसूले हैं, लाखों रुपए वसूले हैं हमसे। 24 घंटे पहले ही मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि सोमवार को मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 2 दिन तक इस परिवार के इस व्यक्ति को जो है वो रखा गया, यानी कि मरने के बाद भी उसको हॉस्पिटल में रखा गया, उसके पैसे चार्ज करते रहे ये लोग, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। गुड़गांव के पार्क हॉस्पिटल के बाहर इस समय जो आप भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ का कहना है कि यहाँ पर उनका जो पेशेंट है वो भर्ती हुआ था। सोमवार को भर्ती किया गया था, लेकिन उसकी डेथ जो है
कल यानी मंगलवार को हो चुकी थी और उसके बावजूद भी हॉस्पिटल जो प्रशासन है वो पैसा वसूल रहा था। और अब जब इन्होंने पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए कहा तो शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस भी मंगाई, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर परिजन पहुँचे तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि मरीज है उसकी मौत हो चुकी है। फिलहाल ये आरोप है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं। बताइए क्या। मैं बता रहा हूँ ठीक है भाई। जब मैंने अंदर जाने के लिए डॉक्टर से मान रहा था, डॉक्टर ने सामने मुझे अंदर जाने नहीं है, मौका नहीं दिया उनको भाई, मौका नहीं दिया। सीधा बोल रहे हैं अंदर जाने के अलाउ नहीं है। मैं मानता हूँ जाने के अलाउ नहीं है मेरा, लेकिन जा तो सकते हैं। एक आदमी तो जा सकते हैं, घर का पेशेंट का, घर का आदमी जो हो तो जा सकता है। हम देख तो सकते हैं पेशेंट को किस हालत में है, लेकिन बिल्कुल मना कर दिया। साफ नजर आ रहा है कि हम हमारे साथ है, महिलाएं भी है। बताइए। हम लोग ये चाहते हैं ना, तो ये डॉक्टर है ना इतना काम का नहीं है। हमारा रोगी को जो उस पहले दिन लेकर आया, आज से 3 दिन हो गया। वो 3 दिन में जिस दिन पहले दिन उसी दिन उसका ऑपरेशन किया, उसी दिन वो मर गया था। उसके बाद वो मरा रोगी को ऑपरेशन करने के बाद भी वो पैसे खाया है। उसके बाद वो बोला है हम लोग छुट्टी लेने वाले हैं, तो वो छुट्टी नहीं दे रहा था, फिर भी बोला जिंदा है। उसके बाद भी हम लोग बोले हम लोग छुट्टी लेने वाले हैं, तो बोला 3 बजे तक होगा, 4 बजे तक होगा। उसके बाद बोला लास्ट तक बोला 9 बजे तक होगा। उसके बाद हम इंतजार करते करते बस 9:30 होने वाला है। उसके बाद बोला ये डेड हो गया। तो तुम मरा रोगी को कैसे ऑपरेशन करने के बावजूद भी तुम कैसे पैसे खाई हो? ये डॉक्टर को है ना शास्ति देना चाहिए, सजा देना चाहिए, सील चाहिए, बंद होना चाहिए। हम इसको शास्ति देना चाहिए। जब 3 दिन पहले मरा था, आज क्यों बोल रहा है? हमें इंसाफ चाहिए, हमें जिंदगी के बदले में जिंदगी चाहिए, डॉक्टर को चाहिए हमें। हम किसके लिए आएंगे? हमें डॉक्टर कितना पैसा? 5 लाख लिया है, 5 लाख लिया है। हमें चाहिए, हमें जिंदगी के बदले में जिंदगी चाहिए, हमें चाहिए। अब डॉक्टर को दे दो, हम किसके लिए आएंगे? यहाँ पे आया ना, एक भी जिंदा नहीं गया, सारा मर मर के गया। तो ये हॉस्पिटल सील चाहिए। अगर ऐसे मर मर के गए तो हॉस्पिटल क्या है ना, बेकार है यहाँ पे। तो हॉस्पिटल सील चाहिए इनका। बेकार क्या करेगा ये हॉस्पिटल? सील कर दो। हम पैसे दिए उसको, फिर भी वो बोल रहा है और भी पैसे चाहिए। पूरा 5 लाख रुपया दिया हरियाणा में। हम बताओ हम क्या करें? हम बताओ, हम इतने गरीब बंदे हैं तो 5 लाख रुपए दिए हैं, पूरा जान लगाइए। बताओ हम क्या करें? गरीब बंदे हम क्या करें? हम यहाँ इनसे बात करो, इनसे बात करो। मेरा भाई हमने एक पैसे जोड़े, हम लोग को मिलने नहीं दिया हम लोगों को। जबरदस्ती गए, बॉर्डर लाठी चार्ज करेंगे, पुलिस वाले बोल रहे। मैंने बोला मेरा भाई है, कलीजे का टुकड़ा है, चाहे तुम लोग मार डालो फिर भी हम लोग जाएंगे। मेरा भाई है, फिर भी जाने नहीं दिया। हम सोमवार को भोर में आए, सोमवार से लेके अभी तक एक दाना भी नहीं घुसा है हम लोगों का। सिर्फ हम एक पैसे जोड़ रहे, सबसे हाथ मांग रहे, सारे मिलके हेल्प करें हम लोग। कम से कम 10 से 15 लाख, 10 से 15 फिर बोल रहा है। अभी भी मांग रहा है, बोल रहा है दे दो। एक लेडीज बोल रहा है दे दो, नहीं तो जाने नहीं देंगे। दे दो देंगे नहीं। सब कुछ मतलब ये मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बस इतने पैसे दिए, फिर भी बोल रहे जब पैसे फिर मिलेगा। भाई का डेड बॉडी है, जितना पैसे दिए वो पैसे भी हमको वसूल चाहिए। और हमारा हम लोग 12 सर्टिफिकेट का ऊपर केस करेंगे। देखिए इस समय गुड़गांव पुलिस पहुंची है और गुड़गांव पुलिस कंप्लेंट दो हमें ये भैया पे। हाँ जी सर, दे रहे सर। जो भी कार्रवाई वो कर देंगे। लो लिखो, हमारे हॉस्पिटल पर केस करेंगे, एक लिखित में देना है, लिखित में दो, एफआईआर करके फिर सब लोग क्या एक्शन ले रहे हैं जो भी है पोस्टमार्टम करा देंगे, लिखित में इनसे पैसे वसूले गए, प्रशासन से बात करेंगे हम। तो मेरा भाई क्यों नहीं जिंदा लौटा है? अभी बात क्यों नहीं जिंदा लौटा है? ऐसी बात करो आप लोगों का। देखिए फिलहाल जो है यहाँ पर गुड़गांव के पार्क हॉस्पिटल पर इस समय मृतक के जो परिजन हैं वो इस समय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने मरे हुए व्यक्ति से जो है वो पैसे वसूले गए हैं। लगभग 5 से 10 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। फिलहाल गुड़गांव पुलिस यहाँ पहुँच गई है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।
चुलबुलापन